क्या आपको अपने डायबिटीज़ की वजह से पैर में सूनापन लग रहा है या तो आपका पैर काला पड़ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर नृतिक पटेल, ऑर्थोपेडिक फुट एंड एंकल सर्जन, डायबिटिक फुट स्पेशलिस्ट, ऑलवेन हॉस्पिटल अहमदाबाद। आज हम समझेंगे कि डायबिटीज़ फुट में क्या होता है। नॉर्मली जो हमारी पैर में जो चेतातंतु की नसें आती है, यानी कि जो सेंसेशन ले जाने वाली नसें आती है, उसकी वजह से हमको सेंसेशन होता है या तो फील होता है कि हमारे पैर में क्या हो रहा है। अगर आपको चोट लगती है तो आपका पैर तुरंत पीछे हो जाता है या तो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के हिसाब से आप पैर हटा लेते हो। पर डायबिटीज़ वाले पेशेंट में जो चेतातंतु की नस होती है उसमें सेंसेशन कम हो जाते हैं। चेतातंतु की नसें की बेहरास होती है, यानी कि चेतातंतु की नसें जो काम करनी हो चाहिए वो काम नहीं कर पा रही है। उसकी वजह से बहुत सारे डायबिटीज़ वाले पेशेंट को अपने पैर में सूनापन लगता है, यानी कि जो सेंसेशन होता है वो सेंसेशन नहीं होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है? अगर पैर में सूनापन होता है तो नॉर्मली जो हमको चोट लगती है या तो रूटीन एक्टिविटी में हमारा पैर जो खिसक जाना चाहिए या तो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म में आना चाहिए। तो डायबिटीज़ वाले पेशेंट में क्या होता है कि उनको सूनापन के वजह से वो अपने चोट को पहचान नहीं पाते, या तो चोट लगती है तो भी पेशेंट को पता नहीं चलता है कि हमको चोट लगती है। तो उस वजह से डायबिटीज़ वाले पेशेंट में जो डेब्रिस होती है, यानी कि जो छोटा मोटा कचरा होता है वो कचरा बढ़ जाता है, और जो काला चोट लगती है वो चोट के हिसाब से उसमें खून की भरावट होती है, और उसके बाद जो पैर में इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। पैर में इन्फेक्शन होने के बाद जो पैर का अंगूठा होता है या तो उंगलियां होती है, वो डायबिटीज़ फुट की वजह से जो सेंसेशन कम है उसमें इन्फेक्शन है तो भी पेशेंट को पता नहीं चलता। उसकी वजह से जो इन्फेक्शन आगे बढ़ता है और गैंग्रीन होता है। तो गैंग्रीन कैसे होता है कि गैंग्रीन दो टाइप से होता है। गैंग्रीन, पहला गैंग्रीन है कि ड्राई गैंग्रीन, यानी कि पैर का जो पार्ट है या तो अंगूठा है या तो उंगली है वो काला पड़ रही है और पेशेंट को कोई भी टाइप का इन्फेक्शन नहीं है, उसको ड्राई गैंग्रीन बोलते हैं। और वेट गैंग्रीन में क्या होता है कि पेशेंट की जो काला नहीं पड़ रहा है पर इन्फेक्शन की वजह से जो पेशेंट का अंगूठा या तो उंगलियां जो पूरी इन्फेक्टिव हो जाती है और इन्फेक्शन आगे पैर में बढ़ता है, उसको वेट गैंग्रीन बोलते हैं। तो नॉर्मली हम समझेंगे कि अभी डायबिटीज़ फुट वाले पेशेंट को क्या तकेदारी लेनी चाहिए या तो क्या प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म यूज़ करनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है कि डायबिटिक फुट वाले पेशेंट, यानी कि जो पेशेंट को डायबिटीज़ है और उनको पैर में सेंसेशन कम है, तो उनको सबसे पहले अपने पैर की हर रोज़ साफ सफाई करनी चाहिए। उनको अपने पैर हर रोज़ देखने चाहिए और मिरर से भी देख सकते हैं, और पैर की साफ सफाई पूरी होनी चाहिए, कोई भी कचरा नहीं रह जाना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि डायबिटीज़ फुट वाले पेशेंट को जो क्लोज शूज़ आते हैं, यानी कि कड़क शूज़ आते हैं, वो नहीं पहनने चाहिए। प्रीफरेबली डायबिटीज़ फुट वाले पेशेंट को सैंडल या तो ओपन चप्पल पहनने की जो सलाह दी जाती है। तीसरा चीज़ है कि डायबिटीज़ फुट वाले पेशेंट में जो नाखून होता है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए। अगर नाखून हम स्किन टू स्किन कट करेंगे या तो बहुत छोटा रखेंगे तो उस केस में नाखून अंदर जाने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और जब नाखून अंदर जाता है तो इन्फेक्शन होने के चांस भी बहुत बढ़ जाते हैं। तो बेसिकली डायबिटीज़ फुट वाले पेशेंट को तकेदारी रखनी चाहिए। इट इज़ बिकॉज प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। थैंक यू।